प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष पॉलिनोमियल्स का सेकंड वीडियो शूट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आज सीखेंगे बच्चों, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, पॉलिनोमियल्स आखिर क्या है, ये बेसिक टर्म की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आइडेंटिफाई ये पॉलिनोमियल्स की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट पहला टॉपिक है आपका बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अचर। कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर। कांस्टेंट को और क्या बोलते हैं? फिक्स्ड। कहने का मतलब जिनका मान समय के साथ कभी भी नहीं बदलता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। यानी जिस राशि का मान समय के साथ कभी भी नहीं बदलता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है। द क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। पुनः रिपीट, द क्वांटिटी whose value does not change in mathematical operation is called a constant। ठीक है बच्चों। जैसे 2 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। 3 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है स्थिर है, इसकी वैल्यू जो है फिक्स है, इसकी वैल्यू जो है अचर है। यानी समय के साथ इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। इसी प्रकार बच्चों 22/7 को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। √3 को कांस्टेंट कहेंगे, है ना। जैसे √3/5 को कांस्टेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे 5 की पावर जैसे बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर 3/2, 5 की पावर 3/2, ये क्या है? कांस्टेंट है। यानी जिसकी वैल्यू समय के साथ कभी भी चेंज नहीं होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आया? द क्वांटिटीज whose value does not change in the mathematical operations is called a constant। क्लियर? या कांस्टेंट को कह सकते हो ए symbol having a fixed numerical value is called a constant। ये symbol having a fixed numerical value is called a constant। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, इसके बाद हम सब समझेंगे वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? वो क्वांटिटी जिसका मान समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएबल्स। समझ में आया? द क्वांटिटी whose value keeps changing in mathematical operations is called a variables। ठीक है। जैसे हमने लिख दिया, इसको ज्यादातर x y z आदि नंबर से हम क्या करते हैं बच्चों? इसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट्स करते हैं। समझ में आ गया? जैसे यहां पे लिख दिया, ये परिमीटर है 4a।
4a यानी परिमीटर है हमारा ये स्क्वायर। क्या है बच्चों ये स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, हुज फिगर हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये परिमीटर ऑफ ए स्क्वायर है, यहाँ पर साइड ए है, इसका साइड क्या है बच्चों बी है। तो परिमीटर 4 इंटू, अगर ए की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दें 4 इंटू 2 भी हो सकता है, यानी ऐसी कंडीशन में परिमीटर हमारा क्या आएगा 8 आएगा। यहाँ पर बी की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें, या इसको हम ए ही कंसीडर कर ले रहे हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू हमने क्या पुट किया 3 पुट किया है ना, तो परिमीटर क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 यानी ये आ गया 12। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू समय के साथ साथ चेंज होती हो उसे हम क्या बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं वेरिएबल्स। यहाँ पर 2 क्या है वेरिएबल है, 3 क्या है वेरिएबल है ना। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है चेंज हो रही है। अगर हम परिमीटर, अगर हम स्क्वायर की लेंथ, अगर स्क्वायर की लेंथ चेंज कर दें, स्क्वायर की बच्चों लेंथ चेंज कर दें तो इसका परिमीटर क्या होगा चेंज हो जाएगा। यदि हम स्क्वायर की लेंथ चेंज कर दें तो इसका एरिया भी क्या होगा चेंज हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को ज्यादातर एक्स वाई जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? तो वेरिएबल्स की डिफिनीशन क्या हुई अभी हमने बताया था, पुनः रिपीट कर रहे हैं। द क्वांटिटी हुज वैल्यू कीप्स चेंजिंग इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड ए वेरिएबल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद बच्चों समझेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या समझेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आखिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? यानी कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल क्वांटिटी के सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के कॉम्बिनेशन से बने पद को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। क्लियर? यानी द टर्म फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन ऑफ वेरिएबल्स and constant quantities is called an algebraic expressions। समझ में आया? तो कहने का मतलब जैसे हम बच्चों लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। यहाँ पर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। क्योंकि इसमें देखिए 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर हमारा एक हिसाब से क्या है टर्म है, और ये टर्म जो है दो चीजों से मिल करके बना है। ये टर्म जो है दो फैक्टर से मिल करके बना है। पहला है कांस्टेंट फैक्टर और दूसरा है बच्चों वेरिएबल फैक्टर। समझ में आया? और ये टर्म देखिए जो 5x लिखा गया है, ये भी टर्म जो है दो फैक्टर से मिल करके बना है। कांस्टेंट फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। समझ में आ रहा है? इसे हम क्या बोलेंगे एक्सप्रेशंस। क्या बोलेंगे एक्सप्रेशंस। यानी कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्वांटिटी के
कॉम्बिनेशन डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन से बने टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर क्यूब प्लस 5x² है -8, तो ये क्या बोला जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने लिख दिया बच्चों 7x² प्लस 3x पावर 2/3 -7, ये क्या बोला जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है? जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 8x³ -9x पावर -2 -8, इसे हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? समझ में आया? जैसे हमने लिख दिया 7x प्लस 5y, ये क्या बोला जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 6x -8y प्लस 5, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों हम सब समझेंगे पॉलिनोमियल्स। क्या समझेंगे? पॉलिनोमियल्स। बिठा दें। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर जो है बच्चों पॉजिटिव भी हो सकती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की पावर निगेटिव भी हो सकती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के वेरिएबल पोर्शंस की पावर जो है फ्रैक्शनल भी हो सकती है। क्लियर? ये जानना जरूरी है। पुनः रिपीट करते हैं। जैसे हमने लिख दिया x पावर 5 प्लस x पावर -2/3 प्लस 7, तो यहां पर पावर क्या है? पॉजिटिव है। तो यहां पर x की पावर क्या है बच्चों? निगेटिव है ना? तो ये क्या, इसे हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर जैसे हमने लिख दिया x पावर -3 प्लस x² प्लस 8, इसे हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर जैसे मैंने लिख दिया x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस 8, ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के पावर जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। समझ में आया? अब बच्चों समझेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चों? पॉलिनोमियल्स की पहली विशेषता ये होती है, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का जो टर्म होता है, वेरिएबल्स का जो पावर होता है, वेरिएबल्स का जो पावर होता है वो हमेशा होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर। ठीक है? लिखेंगे पॉलिनोमियल। प्रिय बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। तो हम ये कह रहे थे पॉलिनोमियल्स में जो पावर होते हैं, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का जो पावर होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स का जो पावर होता है वो क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव हो सकता है अथवा होल नंबर्स हो सकता है ना? कहने का मतलब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ये समझिए, जैसे मैंने लिखा 5x³ प्लस 2x² प्लस 5। ये क्लियर? अब देखिए, इसको हमने ब्रेक करके पुनः लिखा
5x³ प्लस 2x² प्लस 5x पावर 0। समझ में आया? यहां पर देखिए 5 x पावर 3, x पावर 3, x पावर 2 और x पावर 0, इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल्स। तो इन वेरिएबल्स में पावर क्या है? 3 क्या है? पावर है। ये पावर क्या है? पॉजिटिव है। यहां पर x की पावर जो 2 है, ये पावर क्या है? पॉजिटिव है। यहां पर x की पावर क्या है? 0 है। ये क्या है? होल नंबर। यानी पहली कंडीशन तो ये हुआ कि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है। क्या होती है बच्चों? होल नंबर होती है। क्या होती है? होल नंबर। होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना? समझ में आ रहा है? यानी नेचुरल नंबर और 0 को कनेक्ट कर लिया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है। क्लियर? प्रिय बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे पॉलिनोमियल में टर्म के वेरिएबल पार्ट का पावर हमेशा होल नंबर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट, पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स पार्ट की पावर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, वेरिएबल्स टर्म के वेरिएबल पार्ट की पावर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते हैं। ठीक है? चूंकि यहां पर पावर जो है होल नंबर के फॉर्म में है, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हुआ बच्चों? पॉलिनोमियल। क्या हुआ? पॉलिनोमियल। क्लियर? अब आपको पहचानना है। जैसे हम लिख दें f(x) इक्वल टू लिखा 7x² माइनस 4x प्लस 3, ये हमारा एक्सप्रेशन है कि पॉलिनोमियल है। ये बच्चों एक्सप्रेशन है कि पॉलिनोमियल है। ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि टर्म के वेरिएबल्स की पावर हमेशा जो है होल नंबर है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या है बच्चों? होल नंबर है कि नहीं है? अब यहाँ पे 2 क्या है? होल नंबर। 1 क्या है? होल नंबर। 0 क्या है? होल नंबर। होल नंबर भी कह सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी पॉलिनोमियल्स, यदि पॉलिनोमियल्स की पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हो, या तो 0 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अगर निगेटिव में है, अगर फ्रैक्शनल में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? अब बताइएगा, दूसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया √3x³ प्लस 5x² माइनस 3/4x माइनस 9। ये बच्चों बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्यों? ये पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट टर्म हमारा रूट में हो सकता है,
कांस्टेंट टर्म हमारा फ्रैक्शन में हो सकता है ना। कांस्टेंट टर्म हमारा रूट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, बशर्ते वेरिएबल टर्म हमेशा जो है किसमें होना चाहिए, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या तो जीरो हो। उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि बच्चों यक्स वेरिएबल टर्म यक्स की पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है। वेरिएबल टर्म 5x² वाले टर्म में वेरिएबल टर्म की पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स 2 है, ठीक है। 3/4 यक्स में इसकी पावर क्या है, 1 है। जैसे इसको हम इस तरह ब्रेक कर दें, √3x⁵ प्लस 5x² माइनस 3/4 यक्स, और इसको लिख दें -9x⁻0। इसमें कोई अंतर, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं जिस वेरिएबल्स की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पुनः एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, इसमें बताइए कि ये पॉलिनोमियल है कि वेरिएबल्स है। जैसे हमने लिख दिया h इक्वल टू x⁴ माइनस 2x⁴ प्लस 5x प्लस √2। ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है। क्योंकि जो जितने भी वेरिएबल्स हैं सब की पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर h इक्वल टू x⁴ माइनस 2x⁴ प्लस 5x प्लस √2x⁴0 है ना। पॉलिनोमियल्स की पहचान यह है कि बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स आने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए अथवा 0 होना चाहिए। क्या, वेरिएबल्स की पावर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब बच्चों पहचान के बताइए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जैसे हमने लिख दिया x प्लस 1/x, ये क्या है, क्या है, सोच के बोलिए, ये पॉलिनोमियल है कि वेरिएबल्स है, सॉरी पॉलिनोमियल है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? देखो x प्लस x⁻⁻1। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, x⁻1 प्लस x⁻। अब देखो यहां पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहां पर x की पावर 1 है, लेकिन प्लस करके x⁻⁻1 है। यहां पर पावर क्या आ गया, माइनस में, अतः ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, अतः ये पॉलिनोमियल नहीं है। भी बच्चों अतः ये पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर ये है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अब आइए और समझते हैं, मिटा दे। अब इसमें चेक करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है।
जैसे बच्चों हमने लिख दिया gx, क्या लिखा gx रूट एक्स माइनस 3। अब ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? देखिए पॉलिनोमियल्स को चेक करने के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। किसमें कन्वर्ट करना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब हम बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये x है, इसकी मीनिंग हो गई x पावर 1/2 माइनस 3। अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं gx इक्वल टू x पावर 1/2 माइनस 3x पावर 0। अब ये बताइए ये हमारा पॉलिनोमियल है अथवा पॉलिनोमियल नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की जो पावर है वो बच्चों किस में आ रहा है? फ्रैक्शंस में आ रहा है। किस में आ रहा है? फ्रैक्शंस में आ रहा है। अतः ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिंस द पावर ऑफ वेरिएबल इज फ्रैक्शन, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज only for an algebraic expression. Understood this topic? Yes sir. यही तो पहचानना है। अब बच्चों जैसे हम लिख दें, इसको पहचान करके बताइएगा। जैसे हमने लिख दिया एच वाई, आइडेंटिफाई आपको करना है कि ये पॉलिनोमियल है अथवा पॉलिनोमियल नहीं है। बताओ ये पॉलिनोमियल है कि एक्सप्रेशन है? क्यों एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि बच्चों अगर हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो i की पावर 1/3 आएगा माइनस 6। यहां पर y की पावर फ्रैक्शन में है। क्या है? फ्रैक्शन में है। अतः ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिंस द पावर ऑफ y इज फ्रैक्शन, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज ओनली फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर? आइए और चेक करते हैं। आज हम सबको चेक करना है कि दिया गया एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है अथवा नहीं है। क्लियर? अब बच्चों इसको बताइएगा। हम लिख रहे हैं px पावर px इक्वल टू x माइनस 1 और है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x। अब ये बताइए कि ये हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है अथवा पॉलिनोमियल नहीं है? बता पाओगे क्या? अब इसको बच्चों हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। किस फॉर्म में लाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। इसको हम किस फॉर्म में लाएंगे बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म में, तभी क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर px, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे x लिया, फिर x माइनस 3, फिर इसके बाद बच्चों माइनस 1 लिया, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो px की वैल्यू x में x का मल्टीप्लाई किए बच्चों क्या आया? x स्क्वायर। x का 3 के साथ मल्टीप्लाई किए 3x आया। अब यहाँ पर ये माइनस x हो जाएगा। ब्रैकेट के पहले किसकी साइन है? अंदर की साइन क्या होगी बच्चों? चेंज हो जाएगी। ये प्लस 3 हुआ अपॉन डिवाइडेड बाई x और सिंप्लीफाई कीजिए इसको तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस x ऐड होकर के क्या होंगे? माइनस का 4x
अब इसको बच्चों x से डिवाइड कर देंगे तो px, और सिंप्लीफाई कीजिए, x स्क्वायर में डिवाइड किए x से -4x डिवाइडेड बाई, प्रिय बच्चों इसको हम ब्रेक किया तो x स्क्वायर बाई x -4x बाई x, इसे हम लिख सकते हैं 3 बाई x। इतना क्लियर? प्रिय बच्चों हम फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आया px जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा x आएगा। फिर बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3x पावर -1, 3x पावर -1, या इसको और स्पेंड करके लिख देते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा px इक्वल टू आया x -4 प्लस 3x पावर -1। अब ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर जो है बच्चों माइनस में आ गई है। पावर किस में आई है? वेरिएबल्स की पावर क्या आ गई है? माइनस में। तो ये क्या है बच्चों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर? मिटा दें? आइए और चेक करते हैं। आज हम सब चेक ही करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स है कि पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर? अब ये बताओ बच्चों, जैसे हमने लिख दिया gx लिखा 1/x प्लस 2 है। अब ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। इसको लिखेंगे x प्लस 2 की पावर -1। यहां पर पावर किसमें आ रही है? -1 में। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर? कोई परेशानी? फिर बच्चों मिटा दें? yes, sir. चर्चा कर लेंगे बच्चों। इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं। पॉलिनोमियल NOMIAL, पॉलिनोमियल्स को प्रिय बच्चों पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन होगी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन consisting an algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the exponent the power of variable
of variable is 0 or positive integers. पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रिय बच्चों, हम पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन बता रहे थे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स in each of which the power of variables is 0 or positive integers. Positive integers is called a polynomial. क्लियर? यस सर। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दो या दो से अधिक टर्म से मिलकर बना हो, जिसका वेरिएबल पार्ट का पावर या तो 0 हो अथवा पॉजिटिव इंटीजर्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आपने बहुत सीखा, जैसे 2x² प्लस x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 7, ये क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, मिटा दें। समझ में आया? ये इसकी डिफिनीशन है बच्चों, लिख लीजिए। प्रिय बच्चों, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होती है। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की पावर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की पावर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। तो ये पॉइंट हम लिखवा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। इन ए पॉलिनोमियल the power of variable in a polynomial the power of a variable is always होल नंबर। क्या होता है बच्चों? होल नंबर होता है। यानी ये 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड so on, ये हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इन ए पॉलिनोमियल the power of a variable is in a polynomial the power of a variable can
नेवर बी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, यानी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की पावर निगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन ए पॉलिनोमियल in a polynomial the power of the variables can never be fractional. क्लियर? पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शनल कभी भी नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है? यस सर। इसको नोट कीजिए, मिटा दे। यस सर। अब आइए बच्चों आइडेंटिफाई करते हैं और टर्म का, वो पॉलिनोमियल है अथवा पॉलिनोमियल नहीं है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल राइट्स इट्स डिग्री। यहाँ पर बच्चों डिग्री की चर्चा हो रही है। आइए हम सब समझ लेते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या समझते हैं? पहले डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, DEGREE, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल्स के जिस वेरिएबल्स का पावर सबसे मैक्सिमम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ x, द हाईएस्ट power of x, in a polynomial the highest power of x in a polynomial is called degree of a polynomial, is called degree of a polynomial, degree of a polynomial। ठीक है बच्चों, आप देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, x पावर 3 प्लस
2x² प्लस 7। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स है। डिग्री बताने से पहले जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसे चेक करना होता है कि वो पॉलिनोमियल्स है अथवा पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्योंकि इसमें बच्चों सभी पावर पॉजिटिव हैं, सभी पावर्स वेरिएबल्स के सभी पावर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये तो सिद्ध हो चुका कि ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखिए कौन सा वेरिएबल है जिसका पावर सबसे मैक्सिमम है, सबसे ग्रेटेस्ट है। क्या है, यक्स है जिसकी पावर सबसे ग्रेटेस्ट है। कितनी है, 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, 3। क्या हो जाएगी, 3। किसकी, पूरे पॉलिनोमियल्स की। इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, 3। समझ में आ रहा है, कोई परेशानी। अब इसी प्रकार बच्चों जैसे हम लिख दें बच्चों, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पॉलिनोमियल्स। दिए गए पॉलिनोमियल्स में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है किसका, वेरिएबल्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर, बता दें, बता दें। आइए बच्चों अब इसका हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये पॉलिनोमियल्स हैं अथवा पॉलिनोमियल्स नहीं है। पहले का सलूशन देखिए, क्या गिवन है, x⁵ माइनस 2x² प्लस x प्लस √3। ये बच्चों बताओ कि पॉलिनोमियल है अथवा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल है। क्यों है, इसका रीजन बताइए। क्यों है बच्चों, पॉजिटिविटी है, पॉलिनोमियल है तो क्यों है। पहली बात तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरी बात, चूंकि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के सारे पावर पॉजिटिव हैं। क्या है, पॉजिटिव हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स है। क्या है ये, पॉलिनोमियल्स। दूसरी बात देखिए, इसमें कौन सा वेरिएबल है जिसकी पावर सबसे मैक्सिमम है, जिसकी पावर सबसे ग्रेटेस्ट है, कौन है, x⁵। इसकी डिग्री क्या हो गई बच्चों, 5। इसकी डिग्री क्या हो गई, 5। तो इसका रीजन लिखेंगे, परीक्षा में आएगा तो इसी तरह लिखना, सिंस it is an expression having non-negative integrals non-negative integral power of x, also the highest power of x is 5.
हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 5। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो नंबर 2 पॉइंट लिखोगे, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। क्लियर? Yes, sir. इस तरह जवाब देना है। ठीक है, Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. अब दूसरे को बच्चों चेक करते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा क्या गिवन है? दूसरा हमारा गिवन है y की पावर 3 प्लस रूट 3y। y की पावर 3 प्लस रूट 3y। अब इसमें चेक करो बच्चों, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर है वो पावर जो है पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। इसका रीजन लिखेंगे, सिंस इट इज एन एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x, also the highest power of x is 3। क्या लिखेंगे? is 3। क्लियर? Yes, sir. it is a polynomial of डिग्री 3। इसकी डिग्री क्या हो गई बच्चों? 3। क्लियर? Yes, sir. बिठा दे। Yes, sir. बिठा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, अब हम तीसरे को चेक करते हैं। तीसरा हमारा क्या है? X minus 2 plus x पावर, उसको पावर पढ़ते हैं, x की पावर -2 प्लस 2 x पावर -1, plus फिर इसके बाद प्लस 3 यही तो है। 3. Yes, sir. अब ये बताओ, ये बच्चों पॉलिनोमियल है कि नहीं है? नहीं है. क्यों? Algebraic expression. क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की पावर जो है निगेटिव है। क्या है? Negative. क्यों? क्या है? निगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। हैं? जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री बताने का कोई औचित्य नहीं है। क्लियर? क्या लिखेंगे? इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सिंस, क्यों नहीं है इसका रीजन भी देना होगा। सिंस इट हैज ए नेगेटिव पावर। ऐसा पावर है बच्चों इसमें, नेगेटिव पावर। क्लियर? बिठा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, अब ये बताइए कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है अथवा पॉलिनोमियल नहीं है? हैं?
इसको चेक, पहले इसको हम क्या करेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसे ऊपर भेज देंगे, यहाँ पर -2 आ गया। क्या आ गया? -2। अब ये बताइए कि क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? क्यों? नेगेटिव। क्योंकि इसमें जो है x पावर -2 आ चुका है। क्लियर? इसका रीजन लिखेंगे बच्चों, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल since it has a negative power. Since it has a negative power. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. It is not a polynomial since it has a negative power. ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये है एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इस दिए गए पॉलिनोमियल्स में, इस दिए गए एक्सप्रेशंस में इसकी पावर क्या है? -2 है। इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, इसे हम केवल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. आइए बच्चों इसका 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये बच्चों बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? Yes, क्या sir. ये पॉलिनोमियल है? Yes, sir. क्यों भाई पॉलिनोमियल है? Yes, sir. हाँ पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं होता है। कांस्टेंट टर्म हमारा रूट में भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म हमारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म हमारा निगेटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है? ये क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल है। लिखेंगे इट इज एन एक्सप्रेशन, it is an expression with non-negative, integral power of x, Yes. having highest power of x is 2। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट लिखेंगे। क्लियर? Yes, sir. अब दूसरे पॉइंट में डिग्री बतानी है। इसकी डिग्री क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ Two. गिवन पॉलिनोमियल इज 2। लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल, ऑफ डिग्री
2 क्लियर हाफ डिग्री 2 बिठा दे। Yes, sir. अब आइए बच्चों 6 करते हैं। 6 को भी चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है अथवा पॉलिनोमियल नहीं है कि वो एक्सप्रेशन है। 6 1/, 6 क्या गिवन है 1/2x²। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2x पावर -2। क्या आया 2x पावर -2। वेरिएबल्स की पावर क्या है निगेटिव है, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। लिखेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर। आगे बढ़े Yes, sir. हटा दें। अब अगला क्या है उसको भी चेक करते हैं। 7 क्या है बच्चों 1/√5 फिर x पावर 1/2 प्लस 1। अब ये बताइए पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ये क्या है दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ x but power of x is a fraction since it is an expression। समझ में आया। क्या लिखेंगे दिस इज एन एक्सप्रेशन दिस इज एन एक्सप्रेशन This is an expression of x, but power of x is fraction. But power of x is fraction. Since it is an expression having since it is an expression having fractional power of x fractional power of x so it is not a polynomial। ठीक है दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ x but power of x is fraction since it is an expression having fractional power of x so it is not a polynomial। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों 7 को चेक करते हैं।
7। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप बताइए। 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 7/3 एक्स प्लस 9। अब ये बताइए कि बच्चों ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल पोर्शंस के पावर पॉजिटिव, वेरिएबल पोर्शंस के पावर क्या है? पॉजिटिव है। और इसकी डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, so its polynomial having degree 2। क्लियर? Yes, sir. तो लिखेंगे it is an expression with non-negative integers, with non-negative integral power of x having highest having highest power of x is 2। ठीक है, is 2। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. अब लास्ट क्वेश्चंस को बच्चों चेक करते हैं। पॉलिनोमियल है अथवा पॉलिनोमियल नहीं है। यदि पॉलिनोमियल नहीं होगा तो वो एक्सप्रेशंस होगा। क्या है? Polynomial नहीं। x पावर 4 माइनस x पावर 3/2 प्लस x पावर -3। अब इसको बताओ बच्चों कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं है। क्यों? Negative. क्योंकि इसमें x की पावर फ्रैक्शंस में भी है और x की पावर निगेटिव भी है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज ओनली फॉर एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसमें रीजन क्या लिखेंगे? दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ x, दिस इज एन एक्सप्रेशन, this is an expression of x, but power of x is a fraction, fractions since it is
expression having fractional power of x so it is not a polynomial. क्लियर? Yes, sir. इसको बच्चों नोट कीजिए। अब इसकी पावर बताइए, इसकी पावर क्या होगी? 4. अच्छा नहीं, इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री कुछ भी नहीं होगी। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो इसकी डिग्री भी नहीं। क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री भी नहीं है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।